क्या बेकाबू कोरोना ने सचमुच केंद्र तथा प्रदेशों में स्थित भाजपा सरकारों को नुकसान पहुंचाया है? क्या इस बार 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में संघ ने ओवरहालिंग की मंजूरी दे दी है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार में योगी का रुतबा कम होगा? इन्हीं बिंदुओं को लेकर दोस्तों आज बात करेंगे। मैं हूं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। जुड़े रहिए मेरे साथ आखिर तक इस क्लिप में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र तथा प्रदेशों में अधिकतर हिंदुस्तान के प्रदेशों में भाजपा की सरकारें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन बीच में किसान आंदोलन ने थोड़ा सा केंद्र सरकार को झटका दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने उसका भी तोड़ निकाल लिया था और उस पर भी करीब करीब काबू पा लिया था। लेकिन इस कोरोना महामारी ने केंद्र सहित भाजपा स्थित तमाम प्रदेश सरकारों को हिलाकर रख दिया और ये जवाब तलब किया है भाजपा सरकार से कि क्या सरकारों के पास में इतनी तैयारी नहीं थी, क्या केंद्र सरकार के पास में इतनी तैयारी नहीं थी कि जो इन मौतों को रोका जा सकता था। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से हज़ारों लाखों आदमियों को मार दिया है, जिस तरह से हज़ारों लाखों आदमी मौत का शिकार हो गए हैं, क्योंकि इस महामारी से जो मौतें हुई हैं उसमें लोगों ने ये देखा कि मौतें महामारी से तो कम हुई, लेकिन सिस्टम फेलियर और सरकार की नाकामी से ज़्यादा हुई हैं। ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टरों की कमी, अस्पताल की कमी, इनसे मौतें ज़्यादा हुई। इसी बात से लोगों में नाराज़गी है और एक गुस्सा है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने से कितने लोग मर गए, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलने से, अच्छे अस्पताल नहीं मिलने से, अस्पतालों की संख्या कम होने से लोग मर गए। तो अब लोगों के दिल में एक ये सवाल है कि आखिर सरकार इस काबिल भी नहीं है कि क्या इस तरह से लोगों या इस तरह से इस स्थिति को नियंत्रण कर सकती थी। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बुलेट ट्रेन आदि विश्वगुरु आदि बनने का दावा करने वाली सरकारों से अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे कि आपका सिस्टम कहाँ चला गया, आपकी ताकत, आपकी समझदारी, आपके दावे कहाँ चले गए। जब लोगों को शव जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिले, शमशान में जगह नहीं मिले, हज़ारों लाशें पानी में बहा दी गई हों, तो उस वक्त सरकार की अगर फेलिटी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। तो लोगों के दिल में जो सवाल हैं, इन सवालों ने अब ये सवाल बड़ा पैदा कर दिया है कि क्या केंद्र में भाजपा सरकार या उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार या अन्य प्रदेशों में भाजपा सरकार क्या ख़तरे में है। क्या आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उनमें भाजपा सरकार रिपीट मारेगी या 2024 में केंद्र सरकार की वापसी होगी। ये बड़े सवाल हैं जो अब पैदा हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कोरोना की दूसरी लहर जब सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर आई है, हिंदुस्तान में उसने लाखों आदमियों को मौत के घाट उतार दिया है, कहीं ये मोदी सरकार के खिलाफ कुछ साजिश तो नहीं थी। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। दोस्तों, साउथ का एक टीवी चैनल है सुदर्शन चैनल, जिसके एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि वो जब भी उगलते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं या हमेशा इस्लाम के खिलाफ उन्होंने बातें की हैं। वो एक बार रामपुर भी आए थे और आजम खान का इंटरव्यू लेकर गए थे, काफ़ी कुछ उन्होंने उसमें उन्होंने घेरने की भी कोशिश की थी और घेर भी लिया था। बहरहाल वो एक अलग बात थी। लेकिन इस वक्त जो फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध की सभी ने ही विरोध किया है, सभी ने भर्त्सना की है, इसलिए की है कि इजराइल ने किसी के घर में घुस के उनके जो इबादत का मुकाम है, उनका जो इबादत करने की जगह है, उसको ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश की है। और उस कोशिश में उसने हज़ारों सैकड़ों मुसलमानों को, निहत्ते मुसलमान फ़िलिस्तीनियों की उसने जाने ले ली हैं, कत्ल किया है उसने वहाँ पे। इसलिए तमाम दुनिया ने उसका बहिष्कार किया है, सिवाय अमेरिका को छोड़ के। अमेरिका ने ज़रूर इसके ऊपर में कोई बयान नहीं दिया है या 12 लोग खामोश है उसके अंदर, क्योंकि अमेरिका की हमेशा से नीति रही है जो इसराइल के फेवर में रही है। जब इसराइल का वजूद आया था उस वक्त भी अमेरिका के ही कारण इसराइल का वजूद आया था, इसलिए उसको अमेरिका की औलाद कहा जाता है। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका खैर अंदर से क्या उसकी पॉलिसी है तो अलग बात है, वो तो बाद में बात होगी इस सिलसिले में। लेकिन अधिकतर विश्व के देशों ने इसकी मुखालफत की है। लेकिन हमारे देश के सुरेश चौहान टीवी एंकर ने ये कहा है सभी लोगों से कि इजराइल के साथ में आएँ, उसकी हिमायत करें, ताकि वो और सही तरीके से इन फ़िलिस्तीनियों को सबक सिखा सके। आप क्या समझते हैं, क्या सुरेश चौहान मुसलमानों के दुश्मन है इसलिए इसमें की बातें कर रहे हैं? क्या उनके दिल में मुसलमानों के लिए नफ़रत है इसलिए इसकी बातें कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारा दौर जो है आज का दौर पैसा, यश, दौलत, इज़्ज़त और झूठी शान कमाने का दौर है। इसमें हर आदमी पीछे भाग रहा है, उसी में सुरेश चौहान भी पीछे भाग रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके चैनल की टीआरपी बढ़े, और टीआरपी कब बढ़ेगी? उनके चैनल की टीआरपी जब बढ़ेगी जब वो इस प्रकार की हरकतें करेंगे, जब वो मुसलमानों के खिलाफ बयान देंगे, जब वो वोट पोलराइजेशन करने के काम में आएंगे, सरकार के आग का तारा बन जाएंगे। वो इस टाइप की वो अगर हरकतें नहीं करेंगे
तो वो एक बड़े फ़िरके के आँख का तारा कैसे बनेंगे। लेकिन इस वक्त वो भूल रहे हैं कि इस वक्त कोरोना महामारी ने वो सारे पत्ते ख़त्म कर दिए हैं, वो सारी चालें ख़त्म कर दी हैं जो पहले चली जाती थी। मंदिर मस्जिद की राजनीति की जाती थी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती थी। आज इस महामारी ने सबको ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि किस तरह से उनको रोटी मिलेगी, किस तरह से उनको रोज़गार मिलेगा, किस तरह से उनकी जानें बचेंगी। अब वो ना मंदिर मस्जिद के झगड़े में पड़ना चाहते हैं, ना वो किसी हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़ना चाहते हैं, चाहे सुरेश चौहान जैसे कितने टीवी एंकर्स जहर फैलाने की कोशिश करें। दोस्तों, इसी प्रकार की खबरें लेकर मैं आपके सामने आता हूँ। आपसे उम्मीद है कि आपको पसंद आती होंगी। मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि बेबाक और निष्पक्ष पत्रकारिता का आप हमेशा मजा लेते रहें।